नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदर अंजुमन और हाजिर मजलिस, आज की इस सालाना अंजुमन में जिस मौजू पर बोलना चाहती हूँ वो है इल्म की फजीलत। सामिन इकराम, अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी वक्त नाजिल हुई जब आपके गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबोचा और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस तरह 3 मरतबा जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबोचा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लुथरे से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ते रहिए और आपका रब बड़ी करीम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने इंसान को वो सिखाया जैसे वो नहीं जानता था। इन्हें आयत करीमा से इल्म हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है। साथ ही इल्म हासिल करने के लिए अदब भी बताई गई है और कलम की ज़रूरत और अहमियत भी बता दी गई है। इसीलिए और कलम की ज़रूरत और अहमियत भी बता दी गई है जिसके इस्तेमाल से इंसान में कामयाबी हासिल करता है। मेरे इस्लामी भाइयों, इल्म हासिल करना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इल्म और अहले इल्म अहमियत और फजीलत का तज़किरा बार बार किया है। जैसा कि एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इल्म वाले और बेइल्म लोग बराबर हो सकते हैं। इस आयत करीमा से मालूम हो चुका है कि आलिम और गैर इल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कुरान मजीद के अलावा अहादीस में भी अहमियत फजीलत का तज़किरा बार बार हुआ है। जैसा कि हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स ऐसे रास्ते पर चले जिसमें वो दीन के इल्म तलाश करे तो अल्लाह ताला उसी जन्नत के रास्ते पर लगा देते हैं और फरिश्ते की तलब इल्म के लिए उसी की समल पर खुश होकर अपने पर बिछा देते हैं। और आलिम के लिए आसमान और ज़मीन मक्तल खत्ता की मछलियाँ पानी में मगफिरत के दुआएं करती है। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चांद को सारे सितारे पर फजीलत हासिल है। और उलमा अंबिया के वारिसा में उलमा और हम धर्म नहीं छोड़कर जाते हैं, वो तो दीन का इल्म ही वारिसा है जो छोड़ कर जाता है। बस जिसने इल्म हासिल किया उसी ने सर्फ व फसल का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। इस हदीस में आलिम की आबिद पर फजीलत इसीलिए बताई गई है कि आलिम के आबिद की इबादत का फ़ायदा सिर्फ इबादत का उसी की अपनी जात तक महदूर होते हैं, जबकि आलिम के इल्म का फसल दूसरे लोग तक भी पहुंचती है। इसीलिए मेरी भाइयों, हमें जानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना और लोग में आम करना। क्यों ना इल्म का फ़ायदा सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि मरने के बाद भी मिलते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इल्म की अहमियत और फजीलत जानने और इस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाया। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुखसार खातून, हमीदा खातून, आसमीन खातून, नसीरा और शाहिना स्टेज पर आ जाए। आप लोग आ जाए, स्टेज पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। सदर अंजुमन और हाजिरिन मजलिस, आज की सालाना अंजुमन में जिस मौजू पर बोलना चाहता हूँ वो है इल्म की फजीलत।
सामन इकराम, अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है यही वो पहली वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जब आप गारे हिरा में इबादत में मसरूफ थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो पढ़ावा नहीं हूँ। जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबोचा और कहा, पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा, मैं पढ़ावा नहीं हूँ। इस तरह 3 मरतबा जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबोचा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़े अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लटेरे से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ते रहे और आपका रब बड़े करम वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिया से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। इन आयत करीमा में इल्म हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है। साथ ही इल्म हासिल करने की आदत भी बता दी गई और कलम की जरूरत और अहमियत भी बता दी गई, जिसके इस्तेमाल से इंसान इल्म में कामयाबी हासिल करता है। मेरे इस्लामी भाइयों, इल्म हासिल करना इंसान के लिए कितना जरूरी है? इल्म हासिल करना इंसान के लिए कितना जरूरी है? इल्म हासिल करना इंसान के लिए कितना जरूरी है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार इल्म और अहल इल्म की अहमियत और फजीलत का तज़किरा किया है। जैसे कि एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल हल यस्ताविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि आलिम और गैर आलिम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इस कुरान मजीद के अलावा हदीस में भी इल्म की अहमियत और फजीलत का तज़किरा बार बार हुआ है। जैसे कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद है हमीदा खातून। हमीदा खातून, आप आए स्टेज पर।